क्वेश्चन है 0.2 मोल H2O में ग्राम होंगे, कितने ग्राम होंगे, यानी 0.2 मोल H2O में कितने ग्राम द्रव्यमान होंगे। देखिए H2O का अणुभार अगर निकालिएगा, H2O का अणुभार थोड़ा कॉमन लगाइए। H2O का अणुभार कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल होता है। अच्छा, एक मोल H2O का द्रव्यमान कितना है बोलिए, 18 ग्राम। इसलिए कितना मोल कह रहा है, क्योंकि एक मोल H2O का द्रव्यमान आपका 18 ग्राम है, इसलिए 0.2 मोल क्या करते हैं, इसलिए 0.2 मोल H2O का द्रव्यमान तो कितना हो जाएगा, 18 गुना 0.2, 18 दूना 36, एक अंक बाद 3.6 ग्राम आंसर है। इसमें किसी को नो डाउट। एक मोल यानी 18 ग्राम प्रति मोल कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई सब्जी है, अगर आलू का रेट अगर मान लीजिए 18 रुपया प्रति केजी है, प्रति केजी कहने का मतलब 1 केजी का दाम इतना होगा, 1 केजी का दाम 18 रुपये होगा। वही बात है, H2O का अणुभार होता है 18 ग्राम पर मोल प्रति मोल, यानी 1 मोल H2O का द्रव्यमान जो होता है वो 18 ग्राम होता है। तो 0.2 मोल का क्या हो जाएगा, तो 0.2 मोल H2O का द्रव्यमान 18 से 0.2 मल्टीप्लाई कर दिए, 18 दूना 36, एक अंक दशमलव ग्राम ग्राम। 50 ग्राम एल्यूमिनियम में कितने मोल, कितने मोल ब्रैकेट में कर दिया ग्राम परमाणु, ग्राम परमाणु। 50 ग्राम एल्यूमिनियम में कितने मोल ब्रैकेट में कर दिए ग्राम परमाणु होंगे। ऐसे भी जानते हैं ग्राम परमाणु, ग्राम अणु और ग्राम आयन का मात्रक मोल होता है। ग्राम परमाणु, ग्राम अणु और एल्यूमिनियम में कितने मोल होंगे, मोल निकालिए तो 50 ग्राम एल्यूमिनियम में कितने मोल होंगे, ग्राम परमाणु होंगे। चलिए देख लेते हैं, 1.8 मोल, तो वही 1.83 मोल, ठीक है आपका प्रियांशु। द्रव्यमान दिया आपका कितना, 50 ग्राम एल्युमिनियम का, ठीक है। तो एल्युमिनियम का आप निकाल लीजिए परमाणु भार, एल्युमिनियम का परमाणु भार 27 ग्राम प्रति मोल। मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है, ग्राम में द्रव्यमान बटा परमाणु भार, ग्राम में द्रव्यमान बटा परमाणु भार, ठीक है। ग्राम में द्रव्यमान 50 ग्राम, नीचे हो गया 27 ग्राम प्रति मोल, ग्राम से ग्राम खत्म, डिवाइड कर दीजिए 50। चांदी के एक टुकड़े का आयतन चांदी के एक टुकड़े का आयतन क्या होगा, क्या होगा यदि उसका द्रव्यमान, चांदी के एक टुकड़े का आयतन क्या होगा यदि उसका द्रव्यमान 21.5639, 21.5639 ग्राम है, यदि चांदी का घनत्व 10.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, यदि चांदी का घनत्व 10.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, समझिएगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन 10th में भी पढ़े होंगे। और यहाँ देखिए चूंकि सेंटीमीटर क्यूब है तो घबराने की बात नहीं है, इसी को कहा जाता है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 ml, 1 मिलीलीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को कहा जाता है 1 cc यानी 1 ml के बराबर होता है। इसे घबराने की जरूरत नहीं है। आइए क्या क्या दिया है, तो चांदी के एक टुकड़े का आयतन निकालना है, तो पहले लिखिए आयतन बराबर, आयतन यानी वॉल्यूम बराबर वाट,
यदि उसका द्रव्यमान दे दिया है, कितना दिया द्रव्यमान, 21.5639 ग्राम। घनत्व दे दिया, घनत्व कितना, मास के लिए m लिखते हैं, घनत्व के लिए d लिखते हैं, ठीक है। घनत्व दिया आपका 10.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग क्या जानते हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। जो जो दिया हुआ है इसमें रख देते हैं। आयतन पूछ रहा है, घनत्व यहाँ है, इसके जगह पर रखिए। घनत्व आपका हो जाएगा 10.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। द्रव्यमान दिया है 21.5639 ग्राम और आयतन निकालना है। चलिए, अब आयतन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुर्सी चेंज इसी को बोलते हैं कि एक्सचेंज, अदला बदली। इसके जगह पे आके बैठेगा तो इसके जगह पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, आयतन। आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 21.5639 ग्राम है, और नीचे देखिए 10.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इस सेंटीमीटर क्यूब कहाँ चला जाएगा, ऊपर। इसे ग्राम प्रति मोल आता था तो मोल को ऊपर भेज देते, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। अब सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग सीधा में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान दीजिए, 21.5639 बटा 10.4, ठीक है। अब सेंटीमीटर क्यूब को ml कर देते हैं। अगर इसको हटाइएगा तो नीचे कितना आएगा, 1 2 3 4, दशमलव हटा 1 1 2 3 4, 4 जीरो कर दी। इस जगह दशमलव हटेगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा, एक अंक है, दशमलव के बाद चूंकि एक अंक है, 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दिए। अब हम लोगों को डिवाइड कितना से करना है, 21.5639 यही बचा हुआ है। अब बटा में 104, इसको काटिए मत, 1000, क्योंकि दशमलव भाग देंगे तो आ जाएगा 215639, 215639 73.45। अब 3 अंक और इधर खींचेंगे, 1 2 3, 1 2 3, 3 अंक खींचेंगे तो 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, 2.07345 ml या सेंटीमीटर क्यूब, 2.073। यहाँ तक हो गया, इधर लिखिए, ध्यान दीजिएगा। तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है। तत्वों की संख्या अभी तक 120 क्रॉस कर चुका है, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब सारी के सारे तत्व हैं, समझिएगा सर। तत्वों के मिलने से यौगिक का निर्माण होता है। जब तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आपका तत्व है और ऑक्सीजन आपका तत्व है, ये दोनों के मिलने से क्या बनता है, H2O बनता है। और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो H2O का निर्माण होता है, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1, समझिएगा सर। यही तत्वों की संख्या लगभग 120 के आसपास, 118 से बढ़ चुका है, समझिएगा सर। तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से जो नया पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहते हैं। जैसे H2O यौगिक हुआ, ग्लूकोज यौगिक हुआ, मीथेन यौगिक हुआ, ठीक है। तो तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से जो नया पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहते हैं। तत्व हो गया, यौगिक हो गया। मिश्रण, मिश्रण क्या होता है, किसी को किसी के साथ मिला दीजिए, मिश्रण हो गया। किसी को किसी के साथ मिला दीजिएगा तब क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। तो तत्व आपको समझ में आ गया। तत्वों की संख्या क्या है, 118 120 है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब सारे के सारे तत्व है। ऑक्सीजन, तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाइएगा तो क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। और किसी को किसी के साथ मिला दीजिए, कोई भी रेशियो में, वो आपका मिश्रण हो जाएगा। कोई भी रेशियो में अगर आप मिला देते तो वो आपका मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। मिश्रण, जैसे पानी में अगर चीनी मिला दिए वो भी आपका मिश्रण है, पानी में बालू मिलाए हैं वो भी आपका मिश्रण है। किसी को किसी के साथ मिला दीजिए वो आपका मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। हाँ, दिखाई एक दे या दो दे उससे मतलब नहीं है,
इसीलिए इसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक होता है समान, एक होता है असमान या विसमान। इसको कहते हैं होमोजेनस, इसको कहते हैं हेट्रोजेनस। एक होता है समान, एक होता है विसमान। होमोजेनस, हेट्रोजेनस। तो जो एक के समान दिखाई देगा, जैसे पानी में अगर आप दूध मिलाए, पानी प्लस दूध, एक के को कोई दिखाई देगा तो वो आपका समान हो जाएगा। अगर पानी में बालू मिलाए तो वो अलग अलग दिखाई देगा तो ये आपका विसमान हो जाएगा। समझ में आया? तो मिश्रण दो प्रकार का, एक समान और दूसरा विसमान। फिर से समझिए, तत्व की संख्या 120 के आसपास है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे तत्व हैं। तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो यौगिक बनेगा। और किसी को किसी के साथ मिला दीजिए, कोई पदार्थ को किसी पदार्थ के साथ अगर मिला देते हैं कोई भी अनुपात में, तो आपको मिश्रण कहलाता है। ठीक है। अब मिश्रण में दो प्रकार का होता है। यौगिक में हालांकि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक होता है, मिश्रण दो प्रकार का, तो उससे मतलब नहीं है। पानी में दूध भी मिला है, पानी में बालू भी मिला है। ठीक है। फिर बालू में पत्थर भी मिला दिए, तो अलग अलग वो मिश्रण ही है। ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन कि पदार्थों को निम्नलिखित पदार्थों को तत्व यौगिक, निम्नलिखित पदार्थों को तत्व यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। इसको मरकरी कहते हैं। पारा, मरकरी, भाप, वेपर, दूध, आयोडीनी कृत टेबल साल्ट। बाईस कैरेट सोना, पीतल, धुआं, हीरा, ग्लूकोज, एल्कोहल, एल्कोहल के बाद है गन पाउडर, गन पाउडर के बाद है साधारण नमक, साधारण नमक, साधारण नमक, सोडा जल, सोडा जल, हवा, मिला हुआ। 22 कैरेट सोना जिसका ज्वेलरी बनता है, आभूषण बनता है, पीतल, धुआं, हीरा, ग्लूकोज, एल्कोहल, गन पाउडर, साधारण नमक और आपका सोडा जल और हवा। इसको आपको छांटना है। इस तरह से सीधा लिख दीजिएगा, जैसे तत्व है तो तत्व लिख दिया, उसका नंबर दे दीजिए सबका। पारा, भाप, दूध, आयोडीन टेबल साल्ट, 22 कैरेट सोना, पीतल, धुआं, हीरा, ग्लूकोज, एल्कोहल, घन पाउडर, साधारण नमक, सोडा जल, हवा। इसे लिख दिए तत्व। तत्व में नंबर दे दीजिएगा।
उसके बाद यौगिक, कौन कौन नंबर आएगा केवल नंबर दे दीजिए, यौगिक और मिश्रण। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सिर पारा तत्व है, हाँ पारा तत्व है। पारा मरकरी, मरकरी का संकेत क्या होता है, अब लिख देंगे तो आ ही जाएगा समझ में, Hg। सिर्फ पारा तत्व है, और एक तत्व है इसमें खोजिए तो, एक और तत्व है, थोड़ा ध्यान दीजिए, एक और इसमें कौन तत्व है, एक और तत्व है, तत्व है। तो चलिए तत्व का कौन कौन सा आंसर हो गया, एक हो गया पारा मरकरी, एक नंबर आपका तत्व हुआ, और आपका हीरा, क्योंकि हीरा किसका है, कार्बन का अपरूप होता है हीरा, कार्बन का अपरूप क्या, हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है। एक C60 है बकमिस्टर फ्लोरीन, तो ये हीरा से कार्बन से ही नहीं निकला है। अपरूप क्या होता है, तो जब एक ही चीज अलग अलग रूप में पाया जाता है तो उसे अपरूप कहा जाता है तो कार्बन ही, इसका अलग अलग, जैसे एक इंसान का दो बेटा है, दोनों का रूप, दोनों का प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा, अलग अलग रूप होगा, तो वही अपरूप कहलाता है, समझ में, वही अपरूप होता है, एक ही इंसान का अलग अलग रूप अपरूप कहलाता है। तो अब आपका 1 नंबर हो गया और 8 नंबर हो गया, 1 और 8 हो गया। यौगिक का नंबर बोलिए। चलिए एक आपका हो गया 2 नंबर, आपका हो गया यौगिक, भाप हो गया H2O, ठीक है। 2 के बाद हो गया एक बोले है कौन, 9 ग्लूकोज, 9 ग्लूकोज C6H12O6। उसके बाद एल्कोहल, एल्कोहल का फॉर्मूला ROH होता है, CH3OH C2H5OH, ये हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा 10 नंबर। उसके बाद और बोलिए, इसका सूत्र NaCl, ये हो गया आपका 12 नंबर, हो गया। एक आपका हुआ यौगिक भाप H2O, उसके बाद सीधा दिए 9 नंबर पर ग्लूकोज, ये आपका साधारण नमक आ गया 12 नंबर, ठीक है। और कोई है, हवा हो गया सोडा जल, सोडा जल समझते हैं, सोडा जल जो आप पीते हैं पानी, कोल्ड ड्रिंक जिसको कहते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक वो है ये सब, ठीक है। बाकी जो भी बच गया, क्या क्या बचा, 1 2, उसके बाद आपका 3 नंबर इसमें आ जाएगा मिश्रण में, 4 3 दूध हो गया मिश्रण, 4 नंबर यस नमक में आयोडीन मिला हुआ है, 4 नंबर हो गया। उसके बाद 5 नंबर, 5 नंबर सुनिए, 22 कैरेट सोना, आभूषण इसी से बनता है, आभूषण जो बनता है शुद्ध सोना नहीं होता है, ठीक है, 22 कैरेट का है, शुद्ध सोना पड़े होंगे 24 कैरेट का होता है। 22 कैरेट में क्या होता है कि 24 कैरेट बनाने के 22 कैरेट में क्या होता है कि 2 कैरेट एक्स्ट्रा मिला दिया जाता है इसमें, कॉपर या चांदी, ठीक है, तो इसका आभूषण बनता है, सॉफ्ट रहता है सोना, मुलायम, इसको हार्ड करने के लिए, ये आ जाएगा आपका 5 नंबर। उसके बाद 6 भी है क्या, 6 नंबर पीतल, पीतल किसका मिश्रण, कॉपर प्लस Cu प्लस Zn, पीतल Cu प्लस Zn का मिश्रण होता है, तो क्या हो जाएगा 6 नंबर हो गया आपका। उसके बाद धुआं, धुआं तो बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, उसमें धूलकण है, ये आपका हो जाएगा 7 नंबर, और 8 यहाँ है, 9 आपका है, 10 है, 11, 11 देखिए तो 11 गन पाउडर, 11 हो जाएगा, 12 आपका साधारण नमक है, 13 आपका मिश्रण हो जाएगा सोडा जल, इसमें जल के साथ CO2 मिला हुआ रहता है, CO2, ठीक है, सोडा जल हो जाएगा आपका 13, और 14 आपका हवा हो जाएगा। मुझे तो यहाँ तक कहीं किसी की दिक्कत। 6 नंबर, 6 नंबर में क्या करना है, 6 नंबर पीतल है, मिश्रण है, मिश्रण होता है, इसको एलॉय मेटल कहते हैं, मिश्र धातु का नाम सुने, वही है पीतल, पीतल, तांबा, नाइक्रोम, स्टील, जर्मन सिल्वर, गन मेटल, सिल्वर, ये उसके बाद बेल मेटल। अभी मिश्रण पर है 2 प्रकार का, एक पर है समान, एक पर है समान और दूसरा पर है विषम, थोड़ा समझिए, इससे क्वेश्चन आ गया। एक समान मिश्रण होमोजेनस, होमोजेनस, और दूसरा हो जाएगा हेट्रोजेनस,
एक समान मिश्रण और दूसरा विसमान मिश्रण। होमोजेनस क्या होगा, किसी को किसी के साथ मिला दीजिए और जो एक को दिखाई देगा होमोजेनस, दूध में पानी, या आपका देखिए सोडा जल, जल के साथ CO2 मिला हुआ रहता है, कैसे को दिखाई देता है, और जो अलग अलग दिखाई देगा वो आपका हो जाएगा हेटेरोजेनस, विसमान मिश्रण। ठीक है, विसमान मिश्रण। क्वेश्चन इससे आ गया, क्वेश्चन कह रहा है कि वायु को कभी कभी विसमांगी मिश्रण क्यों माना जाता है। क्वेश्चन क्या आया कि वायु को, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, वायु को कभी कभी, वायु को कभी कभी, वायु को, वायु को कभी कभी विसमांगी मिश्रण क्यों माना जाता है। वायु को कभी कभी विसमांगी मिश्रण, सर 10 नंबर, 10 नंबर में क्या दिखे, एल्कोहल, 10 नंबर ना समझ में आए। देखिए एल्कोहल के बारे में अच्छा समझाते, समझ लीजिए। जो क्रियाशील मूलक होता है जिसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक है, एल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है OH। अच्छा समझा देते हैं एल्कोहल को, एल्कोहल के बारे में। एल्कोहल का जो क्रियाशील मूलक होता है वह होता है OH, यानी जब कोई एल्काइल समूह के साथ OH जुड़ जाएगा तो वह आपका एल्कोहल कहलाएगा। एल्कोहल का जो क्रियाशील मूलक होता है वह होता है OH, यानी OH। इस तरह से देखे होंगे, यानी समझिएगा अच्छा से, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन के बारे में होता है 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑक्सीजन के बारे में होता है 6 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के बारे में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन को अस्थायी होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो सहसंयोजक बंधन अगर पड़े होंगे तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ाता है, तो ऑक्सीजन भी क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा देता है। ऑक्सीजन के पास बचा हुआ 2 और 2 4, ऑक्सीजन के बारे में होता है 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 2 4 1 5 और 1 बच गया। देखिए हाइड्रोजन अपना काम पूरा कर चुका है। ऑक्सीजन के घेरा में देखिए 2 2 4 2 6 1 7, 7 ही इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आशा में रखे हुए हैं कि कोई अगला 1 इलेक्ट्रॉन लेके आए, या अगर मान लीजिए कि H2O है HOH, एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन बढ़ाया, एक ऑक्सीजन बढ़ाएगा, सहसंयोजक बंधन में एक हाइड्रोजन बढ़ाएगा, एक ऑक्सीजन बढ़ाएगा। ऑक्सीजन के बारे में होता है 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 में अस्थायी पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 6 को में 2 को इस शेयर कर दिया, एक को इससे शेयर किया, एक को इससे शेयर किया, इसके पास बचा हुआ है 2 और 2 4। अगर देखा जाए तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन अस्थायी है आपका, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी आपका अस्थायी है। ऑक्सीजन में आइए, यहाँ से लेके और यहाँ तक 2 2 4 और 2 6 और 2 8, आपका अस्थायी पूरा हो चुका है। यह पूरा कंपाउंड बन चुका है, यौगिक बन चुका है, ठीक है, समझिए अच्छा से। अगर इस कंडीशन के यहाँ से अगर हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके हट जाएगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। जैसे हाइड्रोजन अपना लेके हटा कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, अभी ऐसा पर यहाँ बैठा हुआ है, इसी को इस तरह से दिखा दिया जाता है कि मतलब कोई 1 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और इसके साथ जुड़ जाएगा तो कंपाउंड बनाएगा। तो इसके साथ आता कौन है, एल्काइल समूह आता कौन है, तो एल्काइल समूह। एल्काइल समूह क्या होता है, CnH2n +1 वाला, जैसे CH3, इसका नाम होता है मिथाइल, C2H5, इसका नाम होता है इथाइल, C3H7, इसका नाम है प्रोपाइल, इसी तरह से ब्यूटाइल, C4H9 ब्यूटाइल, फिर पेंटाइल हेक्साइल पढ़े होंगे। थोड़ा इसके बारे में हम समझा देते हैं। कार्बन है, कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोजन है, 1 2, मान लीजिए यहाँ पर दे देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ दे देते हैं, समझिएगा अच्छा। कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, और कार्बन के बारे में होता है 4 इलेक्ट्रॉन, वर्ग 14 का तत्व है।
कार्बन बोल के 14 कहता तो भाई कार्बन के बारे में होता है 4 इलेक्ट्रॉन, समझिएगा अच्छा से। एक हाइड्रोजन बढ़ाया तो एगो कार्बन बढ़ाएगा। जब इसके बाहरी में 4 इलेक्ट्रॉन, साझेदारी कितना करेगा, 4 गो, तब ना 8 पूरेगा। एक हाइड्रोजन बढ़ाया तो एगो कार्बन बढ़ा दिया, साझेदारी बराबरी का चीज होता है। एक हाइड्रोजन बढ़ाया तो एगो कार्बन बढ़ाया, एक हाइड्रोजन बढ़ाया तो एगो कार्बन बढ़ाया, ठीक। अब देखिए, चूंकि हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन अस्थायी हो चुका है, इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ये भी अस्थायी हो चुका है, और इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ये भी अस्थायी हो चुका है। अब यहाँ देखिए, 2 2 4 और 2 6, कार्बन अपना शेयर का एगो किया, 1 2 1 3 होता है 4 गो। एगो इसका इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, एक इस हाइड्रोजन को दिया, एगो बढ़ाया, एगो इसको दिया तो एगो बढ़ाया, एगो इसको दिया, तो इसके पास था क्या, 1 2 3 4, हो कितना गया, और साझेदारी किया तो इसमें भी काउंट होगा, 2 2 4 और 2 6 1 7, 7 गो इलेक्ट्रॉन हो गया, चाहिए क्या, एगो। अब ई भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए मुंह ताक रहा है, ई भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए मुंह ताक रहा है। अगर इसके साथ OH ग्रुप अगर आ जाए, OH, ई कंडीशन है ऊपर वाला का, एक इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा हुआ है। अब देखिए, ई अगर घेरा यहाँ से यहाँ हम लोग लगाते हैं, देखिए 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ देखिए 2 2 4 और 2 6 2 8, यहाँ भी 8 गो हो गए, यहाँ भी आपका 2 गो हो गए, देखिए सही हो गया। यही आपका एल्कोहल। कोई इस ग्रुप का OH के साथ जोड़ दीजिए, जिसका फॉर्मूला बन गया सबका सब आपका यौगिक हो गया। कार्बन देखिएगा तो कार्बन 1 हाइड्रोजन हो गया, 1 2 3 CH3 OH, किसमें काउंट होगा, यौगिक में काउंट होगा, यह आपका यौगिक में काउंट होगा। इसके साथ अगर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, C2H5OH, ये आपका इथाइल एल्कोहल, ये हो गया मिथाइल एल्कोहल, जिसको आप मेथेनॉल कहते हैं, इथाइल एल्कोहल एथेनॉल। एक बच्चा का क्वेश्चन की सर ग्लूकोज समझ रहे, ग्लूकोज का फॉर्मूला देखिए, C6H12O6, बोलिए क्या है, तत्व तो होगा नहीं, कहीं बहुत सारा तत्व इसमें आ गया, क्या होगा, मिश्रण होगा, मिश्रण नहीं होगा, यौगिक होगा, बोलिए कहीं दिक्कत से। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्रियाशील मूलक होता है OH, ठीक है। OH को हम इधर तोड़े हैं, O के बाहरी में, ऑक्सीजन के बाहरी में 6 इलेक्ट्रॉन, वर्ग 17 का तत्व, सॉरी वर्ग 16 का तत्व ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन के बाहरी में 1 होता है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता होगा तो ध्यान होगा, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, देखिए पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा में क्या इलेक्ट्रॉन, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 6 इलेक्ट्रॉन। अगर हाइड्रोजन का देखिएगा 1s1, तो बाहरी में केवल 1 इलेक्ट्रॉन, और पहला कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रखा था, और दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। इसको चाहिए क्या, 4 और 2 6, 2 और चाहिए, इसको चाहिए 1। हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन की तरफ बढ़ाएगा तो ऑक्सीजन भी एगो बढ़ा देगा। साझेदारी का चीज बराबरी का होता है, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ाया तो ऑक्सीजन भी एगो बढ़ा दिया। चलिए समझिए, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन से अस्थायी हो गया। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है साझेदारी चीज है, तो इसमें भी काउंट होगा और ये इसमें भी काउंट होगा। तो इधर देखिए, ऑक्सीजन के पास क्या इलेक्ट्रॉन होता है, 6 गो, 2 2 4 1 5 है, ये 6। हाइड्रोजन जो कि इसके साथ साझेदारी कर चुका है तो हाइड्रोजन अस्थायी हो गया। अगर इसमें देखा जाए तो ऑक्सीजन के पास होता है 6 गो, तो साझेदारी क्या वो करेगा, 2 गो, तब ना 8 पूरेगा, 2 गो करेगा। तो एक इसके साथ कर दिया तो हो गया 7 गो, एक और तो करेगा किसी न किसी के साथ। तो यही हम लोग एरो इस तरह से दिखा देते हैं कि यह किसी न किसी के साथ साझेदारी करके यौगिक बन जाएगा। अब यहाँ आइए, कार्बन के साथ देखिए, हाइड्रोजन का एगो था, इसमें से कोई आप उठाइएगा, ठीक है, इसमें से अगर आप कोई भी उठाते हैं, कार्बन के साथ, चूंकि ये ज्यादा आसानी समझ में आएगा, कार्बन के साथ क्या है, 1 2 3,
कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा तो क्या होगा 1s2 और 2s2, 1s2 2s2 और 2p2। बाहरी में क्या इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। इसको चाहिए क्या इलेक्ट्रॉन 8, तो 4 है तो 4 और चाहिए, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेंगे। हाइड्रोजन के बारे में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो एक को चाहिए, इसको 2 को चाहिए, तो 1 को चाहिए और चाहिए। हाइड्रोजन अगर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ाया तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन दिया। एक हाइड्रोजन बढ़ाया, 1 कार्बन बढ़ाया, एक हाइड्रोजन बढ़ाया तो 1 कार्बन बढ़ाया। देखिए हाइड्रोजन अस्थाई, हाइड्रोजन अस्थाई, हाइड्रोजन अस्थाई। कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन खपत कितना किया, तो 1 2 3, एगो इसके पास बचा हुआ है बचा हुआ है 1 2 3 4। कार्बन में इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी काउंट होगा, इधर भी काउंट होगा, तो 2 2 4 और 2 6 1 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यही था, इसको चाहिए क्या इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है कि कोई आए 1 इलेक्ट्रॉन लेके हमसे साझेदारी करे, यौगिक बनाए। अगर ऊ वाला को यहाँ अगर ला दीजिएगा, एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, देखिए उधर का कंडीशन, 2 नीचे 2 ऊपर, एगो इधर साइड में है, ई वाला आपका हाइड्रोजन अस्थाई है, ई हाइड्रोजन अस्थाई है, ई हाइड्रोजन अस्थाई है, ई हाइड्रोजन अस्थाई है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 4 6 8, ऑक्सीजन 8 हो गए। कार्बन देखिए 2 4 6 8, CH3OH ना हो जाएगा। कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, 1 OH, मिथाइल अल्कोहल, C2H5OH, ये सब यौगिक है। ग्लूकोज भी आपका यौगिक है उसी तरह से, C6H12O6। बोले कोई दिक्कत, जो अस्थाई नहीं होगा उसको रेडिकल कहते हैं, मूलक कहते हैं। जैसे CH3 आपका मूलक हो जाएगा रेडिकल। रेडिकल होता है अधूरा, जब किसी के साथ मिलेगा तो होगा पूरा, उसी पूरा के यौगिक कहते हैं अस्थाई। ये इसके साथ मिला तो यौगिक बनाया, इसके साथ अगर क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आए, आगे समझ में। चलिए इसका यह आंसर क्या होगा, वायु को कभी कभी विषवायु मिश्रण माना जाता है, क्योंकि वायु में क्या होता है, धूल का अनुपस्थित होता है। वायु में धूल का अनुपस्थित होता है, इसलिए इसको कहा जाता है विषवांगी मिश्रण। कहीं किसी को दिक्कत। चलिए तो आज आप लोग का क्लास